हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एनालिसिस चैनल पर। आज का दिन बहुत ही खास है। हमारा 1K सब्सक्राइबर का टारगेट आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से पूरा हो चुका है। जहां मैंने आपको वादा किया था कि जैसे आप 1K सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर देंगे, मैं आपको मॉर्निंग में सबसे पहले, जब मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है और हम समझ नहीं पाते कि मार्केट में कब कैसे ट्रेड करें, उस वक्त तो सुबह सुबह की ट्रेड पकड़ने के लिए हमें मॉर्निंग में 9:20 की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। 9:20 को स्ट्रेटजी लगती है। आज मैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे उसे हम ट्रेड करते हैं और उसमें कैसे एंट्री ली जाती है, कितना स्टॉप लॉस रखा जाता है, और ये सारी चीजें आप सबसे पहले कुछ दिनों तक पेपर ट्रेड कीजिएगा। जब पेपर ट्रेड में आप कंफर्म हो जाइएगा कि हाँ आप उसमें एंट्री ले सकते हो और उसके में कहां ऐसे लगता है, कैसे उसमें एंट्री ली जाती है, क्या उसकी कंडीशंस हैं, कब वो अप्लाई होता है और कब नहीं अप्लाई होता है, सारी चीजों के लिए आपको चार्ट पर लेकर के चलूंगा। फिर आपको एक बार धन्यवाद दूंगा। हाँ, अगर आप चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी आपको शायद और कोई ना सिखाए और इसके पैसे लोग लेते हैं। मैंने अपने वादे के अनुसार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा। चार्ट पर चलने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं। 9:20 की स्ट्रेटजी कब लगती है? 9:20 की स्ट्रेटजी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मार्केट का गैप अप या गैप डाउन खुलना बहुत जरूरी है। और 9:20 की स्ट्रेटजी के लिए आपका चार्ट बोलता है सीरीज में कैंडल्स को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। चार्ट बोलता है सीरीज मेरे प्लेलिस्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चार्ट बोलता है सीरीज में आपको पता चलेगा कि मार्केट में कैसी कैंडल्स बनती हैं और वो कैंडल्स आपको बताते हैं कि मार्केट में अब क्या हो सकने की संभावना है। तो पहले से आपको कैंडल्स का ज्ञान होना जरूरी है। 9:20 की स्ट्रेटजी सिर्फ गैप अप और गैप डाउन, और अगर बड़ा गैप अप और गैप डाउन है तो उसमें होने की ज्यादा संभावना रहती है। अब चलिए सीधे चार्ट पर आपको दिखाता हूं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और बड़ा गैप डाउन का मतलब है लगभग 0.25% से 0.335%, इतना गैप अप या गैप डाउन होना जरूरी है मार्केट का। अगर इतने गैप अप के साथ मार्केट ओपन हो रही है, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन खुलने पर अगर पहला कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है तो इसका मतलब होता है कि जिन लोगों ने भी मार्केट को गैप डाउन खोला है, तो जिन लोगों ने बीटीएसटी करी है, बाय टुडे सेल टुमारो है, मतलब आज खरीदा और कल बेचा है, तो उन्हें जैसे ही वो उनका रेट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, वो जैसे ही प्रॉफिट अपना बुक करते हैं, तो मार्केट वहां से तुरंत जो है ऊपर की तरफ आती है और ग्रीन कैंडल क्रिएट होता है। अगर मार्केट को उन्हें उसी दिशा में आगे बायर के हाथ में मार्केट अब आ जाती है और मार्केट बायर के हाथ में रहनी है, तो जैसे ही 9:20 की कैंडल, पहली 5 मिनट की कैंडल को जैसे ही हाई उसका ब्रेक करती है, हमारा सबसे पहली एंट्री उसी जगह पर हमारी बनती है। और बनने के बाद में हमारी एंट्री के लिए प्रॉफिट कितना भी हो आपको तुरंत बुक करना होता है, और स्टॉप लॉस इसमें जितना छोटा रखेंगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि पहली कैंडल में तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन जिन लोगों ने बड़ा गैप डाउन खोला है वो मार्केट को उसी तरफ ले भी जा सकते हैं। इसलिए इसमें बहुत पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ में एंट्री लेनी होती है। साथ में आपको डाटा एनालाइज करना जरूर आना चाहिए कि मार्केट में क्या डाटा बन रहा है और क्या नहीं बन रहा, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं अगर मार्केट में रिकवरी होती दिखाई पड़ेगी तो आप अच्छे पॉइंट सुबह सुबह ही अर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर यही मार्केट गैप अप खुलेगी तो क्या हो। चले मैं ऐसे को आपको चार्ट पे भी दिखाता हूं। आप देख सकते हो मार्केट यहां बंद हुई, मार्केट बंद होने के बाद में यहां गैप अप खुला, और एक इसका उल्टा भी होता है 9:20 की स्ट्रेटजी में। वो क्या होता है वो मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं। यहां पर देखिए मार्केट गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद में क्या हुआ, यहां पर रेड कैंडल अगर बनती पहली, तो उसके बाद मार्केट के वहां से नीचे आने के चांस होते, क्योंकि वो फिर सेलर उसमें पहले तो प्रॉफिट बुकिंग होती, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में मार्केट में सेलर उसमें आ जाता। लेकिन यहां गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद जिन लोगों ने गैप अप खोला उन्होंने ही मार्केट को ये पहली कैंडल में ही बता दिया कि मार्केट आज ऊपर जाने के पूरे पूरे चांस है, मार्केट नीचे नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने पहली कैंडल में ही पूरा अपना जोर दिखा दिया कि मार्केट आज सेलर के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही 9:20 पर इसका जैसे ही 9:20 पर इसका हाई ब्रेक हुआ, यहीं पर एंट्री बनी। आप इसके आधे पर या लास्ट पर अगर कोई बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिन्हें लगता है कि वो बड़े स्टॉप लॉस उठा सकते हैं, वैसे मैं तो मना करता हूं छोटे स्टॉप लॉस रखिए, तो वो इसके कैंडल के लो को और अन्यथा हाफ में कैंडल के हाफ में आप स्टॉप लॉस लेकर के और अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट यहां 48,400 से 49,050, लगभग 650-700 पॉइंट की रैली मार्केट में देखने को मिली। तो 9:20 की स्ट्रेटजी में ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट गैप अप खुलती है और पहली कैंडल अगर रेड बनती है तो ही आप उसका लो ब्रेक होने पर एंट्री लेंगे, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और पहली कैंडल ग्रीन बनती है
तो उसका हाई ब्रेक होने पर ही आप एंट्री लेंगे। और इसे पेपर ट्रेड पर आपको पहले कंफर्म करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करती है तो आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं। ये मार्केट की कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज है जो कुछ लोग फॉलो भी करते होंगे और इसमें महारत भी हासिल कर चुके होंगे। मार्केट में डेली ऐसी ये स्ट्रेटजीज नहीं लगती। मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर ये बता देता हूं कि आज मार्केट में ये लग सकने की संभावना है, वो भी मैं मार्केट को जब प्रेडिक्ट करता हूं मार्केट ओपन होने के पहले मैं आपको तभी ये चीजें बता देता हूं, और ये भी बता देता हूं कि मार्केट में ये नहीं लगने की संभावना है। इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल पर मैं मार्केट ओपन होने से पहले चीजें आपको बता देता हूं। आशा करता हूं आपका वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बहुत से लोगों को प्रॉफिटेबल बना सकती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।